सम्राट पृथ्वीराज चौहान। सम्राट पृथ्वीराज चौहान और उनके पूर्वजों का सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पूर्वजों का संक्षिप्त वर्णन। वासुदेव जी सपाद के चौहान वंश के वास्तविक संस्थापक थे। वासुदेव चौहान का शासन 6वीं शताब्दी में रहा। वासुदेव चौहान के वंश क्रम में ही 11वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान जो कि प्रथम थे। पृथ्वीराज चौहान प्रथम का शासनकाल 1090 ईस्वी से 1110 ईस्वी तक रहा और 1110 ईस्वी से 1135 ईस्वी तक अजय देव या अजय राज द्वितीय का शासन रहा। इनकी रानी सोमलेखा के नाम से सिक्के भी चलाए गए थे। इन्होंने ही अपने नाम से अजय मेरु दुर्ग का निर्माण करवाया था। अजय मेरु दुर्ग ही बाद में अजमेर दुर्ग जो कि तारागढ़ दुर्ग आदि नामों से जाना जाता है। फिर अर्णोराज अनाजी यहाँ के नए शासक बने जो कि अजय देव के पुत्र थे। अर्णोराज के समय मुसलमानों ने राजपूताने पर चढ़ाई की और पुष्कर को नष्ट करते हुए उनकी फौज अजमेर की तरफ बढ़ी और अन्ना सागर स्थान पर पहुंची, जहां अर्णोराज ने उनको सख्त लड़ाई के बाद परास्त किया। इस लड़ाई में इतना रक्त बहा कि उसे साफ करवाने के लिए अर्णोराज ने अन्ना सागर नामक तालाब का निर्माण करवाया। 1150 ईस्वी में चालुक्य शासक कुमारपाल ने अजमेर पर आक्रमण करके उसे लूटा और अर्णोराज से अधीनता स्वीकार करवाई। चौहान वंश में पितृहंता कहे जाने वाले जगदेव ने अपने पिता अर्णोराज की हत्या कर दी। 1150 ईस्वी से 1164 ईस्वी तक इस वंश के परम प्रतापी शासक विग्रहराज चतुर्थ, जिन्हें इतिहास में बिसल देव भी कहते हैं, ये अर्णोराज के पुत्र थे। बिसल देव ने अपने भाई जगदेव का वध किया। जगदेव का बेटा पृथ्वी भट्ट हुआ। बिसल देव के समय मुस्लिम फौज बबेरा तक पहुंच गई। बबेरा शेखावटी के किसी इलाके का प्राचीन नाम है। बिसल देव ने मुस्लिम फौज को परास्त कर आर्यावर्त से उनको खदेड़ने के लिए उत्तर की तरफ चढ़ाई की। बिसल देव ने संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। बिसलसर नामक झील बनवाई व बिसलपुर नामक कस्बा बसाया। नरपति नालह ने बिसल देव रासों की रचना की। बिसल देव ने हरिकेली नाटक कई शिला पट्टों पर उत्कीर्ण करवाया। बिसल देव के 2 पुत्र हुए, अपर गांगेय और नागार्जुन। अपर गांगेय ने 1164 ईस्वी से 1165 ईस्वी तक मात्र 1 वर्ष तक शासन किया। पितृहंता जगदेव के बेटे पृथ्वी भट्ट ने तोमरों के गढ़ हाँसी पर कब्जा कर लिया और फिर कुछ समय बाद बिसलदेव चौहान के पुत्र अपर गंगे को मार दिया। अपर गंगे के बाद पृथ्वीराज चौहान द्वितीय राजगद्दी पर बैठे। इन्होंने 1165 ईस्वी से 1169 ईस्वी तक शासन किया। पृथ्वीराज द्वितीय ने सतलज नदी के निकट स्थित नगर पंचपुर पर अधिकार किया। तत्पश्चात सोमेश्वर देव चौहान वंश की गद्दी पर बैठे और 1178 ईस्वी तक शासन किया। इन्हीं सोमेश्वर देव के पुत्र सम्राट पृथ्वीराज चौहान हुए, जिन्होंने पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है, क्योंकि इसी नाम के 2 शासक पहले ही इस वंश में हो चुके हैं। सम्राट पृथ्वीराज चौहान के इतिहास लेखन में प्रयोग ली गई पुस्तकें कौन कौन सी हैं? विरुद्ध विधि विध्वंस। इस ग्रंथ की रचना सम्राट पृथ्वीराज चौहान के सेनापति स्कंद के पौत्र लक्ष्मीधर ने की। यह एक प्रामाणिक ग्रंथ है जिसमें व्यर्थ का पक्षपात देखने को नहीं मिलता। पृथ्वीराज विजय। यह ग्रंथ सम्राट पृथ्वीराज चौहान के दरबारी विद्वान जैनक द्वारा लिखित है। जैनक का जन्म कश्मीरी ऋषि उपमन्यु के भार्गव कुलीन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जैनक कश्मीर से पृथ्वीराज चौहान के दरबार में आए और कविता सुनाई, जिससे खुश होकर सम्राट ने उनको आश्रय दिया। पृथ्वीराज विजय में सम्राट से कई जुड़ी जानकारियां प्राप्त होती है, लेकिन इस ग्रंथ में कुछ पक्षपात भी किया गया है। जैनक ने त्राइन की अंतिम लड़ाई व सम्राट के देहांत का वर्णन नहीं लिखा है। संभव है कि जैनक अपनी रचना का अंत नायक की पराजय से न करना चाहता हो, या कोई कारण भी हो सकता है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान को जैनक ने भारतेश्वर की उपाधि दी। जैनक ने चौहानों को सूर्यवंशी बताया। जैनक खुद के बारे में लिखता है कि उसको 6 जन्मों की कठोर तपस्या के बाद माँ सरस्वती ने आशीर्वाद दिया कि हरि की वीरता और यश गान को लिपिबद्ध करोगे। हरि से आशय सम्राट पृथ्वीराज चौहान से हैं। पृथ्वीराज विजय रामायण को आधार मानकर लिखा गया है। जैनक ने स्वयं को वाल्मीकि का अवतार, सम्राट पृथ्वीराज को भगवान श्री राम, तिलोत्तमा संयोगिता को माता सीता, हरिराज को लक्ष्मण, भुवनेकमल को गरुड़, कदम्ब को हनुमान जी व मोहम्मद गौरी को रावण का अवतार बताया है। पृथ्वीराज विजय व उसका ऐतिहासिक महत्व। पृथ्वीराज प्रबंध हरिहर द्विवेदी द्वारा लिखित, दिल्ली के तोमर राजशेखर द्वारा लिखित पुरातन प्रबंध संग्रह, मेरुतुंग द्वारा रचित प्रबंध चिंतामणि, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा द्वारा लिखित राजपूताने का इतिहास,
ओझा निबंध संग्रह आदि पुस्तकों से जानकारी ली गई है। डॉक्टर मोहन लाल गुप्ता द्वारा लिखित अजमेर का वृहद इतिहास, कविराज श्यामल दास द्वारा रचित वीर विनोद, नयन चंद्र सूरी द्वारा रचित हमीर महाकाव्य, कर्नल जेम्स टोड द्वारा लिखित एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान आदि पुस्तकों का प्रयोग भी इस लेखन कार्य में किया गया है। तारिक यामीनी, तारिक ए फरिश्ता, मिनहाज सिराज द्वारा लिखित तबाकत ए नासरी, उफ़ी द्वारा लिखित जामिउल हिकायत, हसन निजाम द्वारा 1205 ईस्वी से 1230 ईस्वी में लिखित ताजुल मासिर आदि फारसी तारीखों का भी उपयोग किया गया है। पाठकों के मन में प्रश्न आ सकता है कि इस विस्तृत सूची में पृथ्वीराज रासो, जो कि सर्वाधिक प्रसिद्ध है, उसका नाम क्यों नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर अगले भाग में दिया जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि ये जानकारी आपको कैसी लगी।